अदर राज्य से बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां 108 एम्बुलेंस कर्मी राजभवन धरनास्थल पहुंचे हैं। कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 108 एम्बुलेंस कर्मी बैठे हुए हैं। हड़ताल से राज्य भर में इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सेवारत कर्मचारियों को सेवा काल की अवधि 60 वर्ष सुनिश्चित करने की मांग, समझौता पत्र के सभी बिंदुओं को तत्काल लागू करने की मांग की गई है। वहीं निलंबित कर्मचारियों को तत्काल सेवा में बहाल करने की मांग, भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सेवा से मुक्त कराने की भी मांग की गई है। एनएचएम की ओर से कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की भी मांग है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 108 एम्बुलेंस कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है। इसकी वजह से सेवा भी प्रभावित हो रही है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, करेंगे। अल्ताफ, देखिए 108 एम्बुलेंस कर्मचारी जो है वो लगातार कर्मी जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसकी वजह से जो एम्बुलेंस की सेवा है वो भी प्रभावित हो रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी? अंकिता, ये हड़ताल नहीं है, ये समझ लीजिए ये स्वास्थ्य विभाग का एक तरह से कहें कपड़ा उतर गया है। आप देखिए जो एम्बुलेंस कर्मी है वो सिर्फ हड़ताल पर नहीं है, ये लोग अर्धनग्न हो गए, यानी कि इनकी जो इज्जत है, कहते हैं कि इंसान अगर नंगा हो जाए तो इसकी इज्जत चली जाती है, इनको ये फर्क नहीं पड़ रहा है। इस स्थिति में राज्य के 108 एम्बुलेंस कर्मी पहुंच गए हैं। अर्धनग्न होकर के जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग को पूरी करने की जो है ये लोग एक तरह से अनोखा प्रदर्शन है। और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले या फिर जो एजेंसी है उससे अपनी मांग मंगवाने को लेकर के जो है इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए ये वही एम्बुलेंस कर्मी है जो मरीज मर रहा होता है या फिर एक तरह से कहे क्रिटिकल कंडीशन में मरीज को जो है सही समय पर अस्पताल पहुंचाते हैं। लेकिन इनकी मांग क्या है? इनसे जितना काम कराया जाता है उनको उतना वेतन नहीं दिया जाता है, इनको स्वास्थ्य बीमा नहीं मिलता है। अगर किसी तरह की कोई घटना घट गई तो इनके पीछे आगे कोई किसी तरह का कोई लाइफ सपोर्ट नहीं है। तो इन तमाम ऐसे कई और मांग है जिनको लेकर के एम्बुलेंस कर्मी जो है हड़ताल पर है। राजभवन के पास में कपड़ा उतार करके अर्धनग्न होकर के ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कपड़ा क्यों उतार दिए बताइए? आप लोग अर्धनग्न क्यों? क्योंकि हम लोगों को मांगे के बहुत दिन से मांगे हो रही है, हम लोग को मांगे नहीं पूरा किया जा पा रहा है, इसी कारण से हम लोग आज अर्धनग्न हो गए। और हम लोग को आप जानते होंगे कि हम लोग ऑफिस समान फाउंडेशन के ऑफिस के सामने में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे। उस दिन भी हम लोग का कोई पूछने तक नहीं आया, कोई नहीं निकला, कोई अधिकारी भी नहीं आया ना और कोई आया, ना समान फाउंडेशन से आया, ना एनएचएम से द्वारा कोई आया, ना और कहीं आया। फिर उसके बाद जब हम लोग बोले कि धरना प्रदर्शन किया, हम लोग का हड़ताल किया जाएगा, तो हम लोग को 26 तारीख को समान फाउंडेशन ऑफिस में एनएचएम का नोडल के साथ में ही हम लोग को बुलाया गया और बोला कि वार्तालाप करने के लिए आप लोग को बुलाया जा रहा है, आप लोगों को मांगों को पूरा किया जाए। ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुणाल बनर्जी है। कपड़ा उपड़ा क्यों उतार दिए बताइए? आप तो ऐसे ही प्रदर्शन कर सकते थे। क्या करें सर, इसमें हंसी भी आती है और दुख भी होता है। हमने बहुत प्रयास किया, अनेकों प्रयास किया, जब कुछ नहीं समझ में आया तो ये हमने धरना प्रदर्शन ये स्ट्राइक किया। क्योंकि स्ट्राइक सब समस्या का हल नहीं होता है, हम भी जानते हैं। क्योंकि स्ट्राइक करने से बहुत से पब्लिक की दिक्कतें होती हैं, गरीब जनता है, गरीब मजदूर हैं, उनकी भी दिक्कत होती है। लेकिन हमारी जब पेट ही नहीं भरेंगे, हमारा परिवार ही नहीं बचेगा, हम ही नहीं बचेंगे तो क्या करें? ये अभी तो हमने ये बाध्यता हो के अर्धनग्न हुए हैं। अगर इस बार भी मांग को नहीं मांगा जाएगा तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने का कोशिश करेंगे और यहीं पे अपना जो भी होगा वो देख लेंगे, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं लेंगे। क्या मांग क्या है? मांग बता दीजिए। हमारी मांग है कि हमें PF ESI दी जाए, हमें बीमा का प्रोवाइड किया जाए, बीमा दी जाए। हमारा सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है कि जो हमारा श्रम विभाग के अनुसार, श्रम नियोजन के अनुसार जो न्यूनतम मानदेय है एक कुशल श्रमिक का, वो दिया जाए। और इस तरह जिस तरह ठेकेदारी प्रथा में चल रही है अभी, जो पहले रघुवर दास के समय में आई थी ZHL कंपनी, वो सारा कुछ सुविधाएं देती थी। कितना घंटा काम करते हैं आप लोग और कितना वेतन आप लोग को मिल रहा है और कितना मिलना चाहिए? हम लोग का काम करने का 12 घंटा काम करवाती है, लेकिन 12 घंटे के जगह में अगर रिम्स आना हो गया या फिर कहीं दूसरे जगह जाना हो गया तो 15 से 20 घंटा भी हो जाएगी। और लेकिन मानदेय वही मिलेगा, 5000 काट के 4000 काट के 11,000 रुपया, 12,000 रुपया। बोलिए इसमें क्या जिंदगी चलती है? इस महंगाई में आप जी पाइएगा? आप कहां से आए? गुमला जिला से। ये बताइए, आप लोग अर्धनग्न होकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आवाज पहुंचेगी? देखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री अगर
स्वास्थ्य मंत्री अगर कान खोलकर देखिए, सुन बिल्कुल रहे अल्ताफ हैं और तो हम लोग तमाम बात मांगों को को लेकर सुनिए और अनोखा समझिए। प्रदर्शन किया जा रहा है 108 एम्बुलेंस कर्मियों की ओर से। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, लगातार 108 एम्बुलेंस कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल की भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो भूख हड़ताल किया जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।